नमस्कार। आज हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा एरिया जो हमेशा बदलता रहता है। बिल्कुल, हमारे पास एक YouTube वीडियो का विश्लेषण है। फोकस बिटकॉइन इथेरियम पर तो है ही, लेकिन खास तौर पर एक्सचेंज के अपने टोकन्स पर। एक्सचेंज नेटिव टोकन्स, हाँ। तो हमारा मकसद है कि इस सारी जानकारी को थोड़ा सरल बनाएं, समझें कि भाई बाजार में क्या चल रहा है असल में, कौन से कॉइन हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए, कहाँ मौके बन सकते हैं और क्या ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, हम बिटकॉइन और इथेरियम के हालिया मूव्स को देखेंगे, पर हाँ, ज्यादा ध्यान एक्सचेंज टोकन्स पर रहेगा। क्यों, मतलब विश्लेषण ऐसा क्यों कह रहा है? हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रेंड, जैसा कि वो वीडियो बता रहा है, क्यों इस समय इतना अहम हो सकता है। इसके पीछे कारण क्या है? ये सिर्फ प्राइस का खेल नहीं है। अच्छा, तो शुरुआत करें बिटकॉइन से, क्रिप्टो का किंग। हाँ, बीटीसी से शुरू करते हैं। तो विश्लेषण में था कि लगभग $1,10,000 के आसपास से लॉन्ग पोजीशंस बनी थी। हाँ, जो उसे $1,23,000 तक ले गई। लेकिन फिर जैसा होता है थोड़ी गिरावट आई और अब कीमत वापस उसी रेंज में है, मतलब $1,18,000 से $1,24,000 वाले जोन में। बिल्कुल, ये वो एरिया है जहाँ पहले भी खरीदार एक्टिव दिखे हैं। और इसमें वो रेजिस्टेंस सपोर्ट वाली बात भी है ना? हाँ, बिल्कुल। तकनीकी नजरिए से देखें तो ये दिलचस्प है। वो लेवल जो पहले एक बड़ी रुकावट था, $1,19,000 के करीब, वही अब एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। ये क्लासिक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है। अच्छा, जैसे कोई लेवल पार कर लो तो वो नया बेस बन जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, कीमत ऊपर जाती है, एक पायदान पर रुकती है जो अब सपोर्ट है, और फिर अगली छलांग की तैयारी। विश्लेषण में भी सीढ़ियों का उदाहरण था। हाँ, और वो शेर वाली कहावत भी थी। हाँ, कि शेर लंबी छलांग से पहले 2 कदम पीछे हटता है। तो क्या बिटकॉइन भी हो सकता है? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी के लिए वो $1,18,000 का लेवल बहुत अहम है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक दिख रहा है वहां। तो ये सपोर्ट मजबूत लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है। इसीलिए विश्लेषण में कम लेवरेज के साथ लॉन्ग का सुझाव था, शायद 4x 5x। हाँ, कम लेवरेज यानी कम उधार। बिटकॉइन वैसे भी छोटे ऑल्ट्स के मुकाबले थोड़ा कम वॉलेटाइल है, खासकर ऐसे सपोर्ट पर। तो रिस्क कम रहता है। हाँ, अगर बाजार उलट भी गया तो नुकसान सीमित रहता है। सावधानी जरूरी है। विश्लेषण का मानना है कि इसके नीचे जाने के चांस अभी कम है। समझ गए। तो बिटकॉइन एक मजबूत जमीन पर है, उम्मीद ऊपर जाने की, पर सावधानी से। बिल्कुल। अब आते हैं इथेरियम पर। ET। विश्लेषण कहा है कि ये तो बिटकॉइन से भी ज्यादा बुलिश है। ये कैसे? हाँ, ये वाकई में नोट करने वाली बात है। इसका एक बड़ा कारण बताया गया है $2,500 के लेवल पर हुई भारी खरीदारी। अच्छा, वॉल्यूम बहुत था क्या वहां? हाँ, चार्ट्स में उस लेवल पे जबरदस्त वॉल्यूम दिख रहा है। और जब इतना वॉल्यूम आता है, मतलब बड़े प्लेयर्स से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है। और उस $2,500 के सपोर्ट से उठने के बाद इथेरियम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहाँ तक गया? सीधा $3,800, फिर $4,800 और लगभग $5,000 के पास तक। अरे वाह, $2,500 से लगभग डबल। हाँ, कमाल की रैली थी। और विश्लेषण की माने तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और ऊपर जा सकता है। अगला टारगेट $5,400 के आसपास बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इथेरियम बिटकॉइन के छोटे मूव पर भी बड़ा रिएक्शन दे रहा है। मतलब बिटकॉइन थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो इथेरियम शायद $300 से $500 उछल सकता है। शायद निवेशकों का फोकस अभी इथेरियम पर ज्यादा है। हो सकता है। तो बिटकॉइन इथेरियम दोनों में मौके हैं, इथेरियम शायद ज्यादा गर्म है अभी। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अब आते हैं उस मेन मुद्दे पर जिस पर ये विश्लेषण सबसे ज्यादा जोर दे रहा है, एक्सचेंज के अपने टोकन। नेटिव टोकन्स। दावा ये है कि अगला बड़ा ट्रेंड इनका हो सकता है और ये शॉर्ट टर्म में बीटीसी और इथेरियम से भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो बड़ी बात है। हाँ, बड़ा दावा है, पर इसके पीछे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे कुछ इवेंट्स का जिक्र है, कॉइन फेस्ट बाली, बाइनेंस क्लब हाउस, बिटगेट वॉलेट इवेंट्स। अच्छा, इनमें क्या दिखा? विश्लेषण के मुताबिक इन इवेंट्स में जबरदस्त भीड़ थी, लोगों में बहुत उत्साह था। और क्रिप्टो में कम्युनिटी का रोल बहुत बड़ा होता है ना। हाँ, वो तो है। जब किसी प्रोजेक्ट के पीछे एक एक्टिव और उत्साहित कम्युनिटी होती है तो वो अक्सर उसे पुश करती है। लगता है इन इवेंट्स से इन टोकन्स में दिलचस्पी बढ़ी है। उदाहरण भी दिए शायद, जैसे CRO, Crypto.com वाला। हाँ, CRO का उदाहरण है। बताया गया है कि $0.13-0.14 पर खरीदने का सुझाव था और वो $0.35 के ऊपर चला गया। ये तो 200% से ज्यादा हो गया। हाँ, और विश्लेषण जोर दे रहा है कि ये कोई पंप एंड डंप नहीं बल्कि एनालिसिस बेस्ड कॉल थी। ये फर्क समझना जरूरी है।
पंप एंड डंप से बचना चाहिए। वेरी गुड। एक और उदाहरण OKB का है। OKX एक्सचेंज का टोकन, उसने तो 480% का रिटर्न दिया है, ऐसा बताया गया। काफी टाइम से शांत था, फिर भागा। 480%, कमाल है। और BNB, बाइनेंस कॉइन? BNB ने तो नया ऑल टाइम हाई बनाया है अभी। और उसके लिए टारगेट $1000 का बताया जा रहा है विश्लेषण में। क्या ये मुमकिन लगता है? देखो, $1000 का टारगेट है तो बड़ा, इसके लिए बहुत कुछ सही जाना होगा बाजार में। तेजी, बाइनेंस चेन पर नए प्रोजेक्ट्स, रेगुलेशन, बहुत कुछ। लेकिन BNB की यूटिलिटी लगातार बढ़ी है। फीस डिस्काउंट, लॉन्च पैड वगैरह, तो असंभव नहीं कह सकते। विश्लेषण ने 2020 में भी सही भविष्यवाणी का दावा किया है इसके लिए। अच्छा, एक और टोकन था BGB, बिटगेट वाला, वो $5 एक पर है। हाँ, $5 एक के पास रेजिस्टेंस है। विश्लेषण कहता है कि अगर ये लेवल टूटता है तो बहुत अच्छा है, तेजी आ सकती है। और अगर नहीं टूटता, रिजेक्ट होता है, तो भी दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण के अनुसार यहां से रिजेक्ट होने पर भी 10% तक का फायदा दे सकता है। शायद कोई बड़ा प्लेयर, कोई वेल वहां खरीद रहा हो चुपचाप। अच्छा, और स्वी टोकन का भी जिक्र था, $3.2 से $3.4 एंट्री। हाँ, उसका भी उल्लेख है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि BTC ETH पर नजर रखो, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में एक्सचेंज टोकन ज्यादा एक्शन दिखा सकते हैं। फोकस शिफ्ट करने जैसा। हाँ, कम से कम अभी के लिए ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड वाली बात। और अभी का ट्रेंड विश्लेषण के हिसाब से एक्सचेंज टोकन की तरफ है। ये ट्रेंड वाली बात तो ठीक है, लेकिन क्रिप्टो में सिर्फ ट्रेंड और प्रॉफिट नहीं होता, बहुत शोर शराबा भी होता है, दिखावा। उस पर भी कुछ कहा है विश्लेषण ने, चेतावनियां? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। विश्लेषण आगाह कर रहा है कि सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर, ये जो रातों रात अमीर बनने वाला नैरेटिव है, हाँ, वो लैम्बोर्गिनी, दुबई विला वाला, बिल्कुल, प्राइवेट जेट्स वगैरह, ये सब दिखाकर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि क्रिप्टो मतलब जादू की छड़ी, हर कोई गुरु बन जाता है। और विश्लेषण कहता है कि ये ज्यादातर भ्रम है, मार्केटिंग है। क्रिप्टो में पैसा बनता है, पर इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, रिस्क होता है। सही कहा। वो खुद 10 साल से इस फील्ड में होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि पैसा ऐसे नहीं बनता जैसे दिखाया जाता है। ये एक रियलिटी चेक है। बिल्कुल सहमत हूँ। इस चमक दमक के बजाय असलियत पर ध्यान देना जरूरी है, और स्कैम से बचने का भी कहा है। टेलीग्राम वाले स्कैम। हाँ, साफ साफ कि अगर कोई टेलीग्राम पर या कहीं और डायरेक्ट मैसेज करके पैसे मांगे, इन्वेस्टमेंट स्कीम बताए, गारंटीड रिटर्न दे, तो तुरंत सावधान। कोई असली प्रोजेक्ट या एनालिस्ट ऐसे पैसे नहीं मांगता। ये स्कैमर्स का तरीका है। अपनी मेहनत की कमाई बजानी चाहिए उनसे। बहुत जरूरी सलाह है ये। तो मौके भी हैं, खतरे भी हैं। लंबी अवधि के निवेश का क्या सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखें? नहीं, ऐसा नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जैसे एक्सचेंज टोकन पे ध्यान दो, लेकिन अपनी रिसर्च करके अच्छे प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचो। अच्छा। विश्लेषण ने 2020 में BNB या SOL सोलाना के बारे में अपनी पुरानी भविष्यवाणियों का उदाहरण दिया है। SOL को तब $2 से कम पर पहचाना था। हाँ, इथीरियम किलर कहते थे। बिल्कुल। तो जिन्होंने तब समझा और निवेश बनाए रखा, उन्हें बहुत फायदा हुआ। तो मिक्स करना है, शॉर्ट टर्म मौके भी देखो और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स भी चुनो। ठीक है, तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? 1, बिटकॉइन 118K के सपोर्ट पर वापसी की उम्मीद पर सावधानी से। सही। 2, इथीरियम ज्यादा बुलिश $5,400 की तरफ देख सकता है। 3, और शायद सबसे अहम अभी के लिए, फोकस एक्सचेंज नेटिव टोकन पर, BNB, OKB, BGB, CRO, सुई वगैरह। इनमें शॉर्ट टर्म ने अच्छा करने की क्षमता दिख रही है। हाँ, कम्युनिटी और इवेंट्स का असर हो सकता है। और चौथा, दिखावे और हाइप से बचो। रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है। एनालिसिस, ट्रेंड और स्कैम से बचाव जरूरी है। और लॉन्ग टर्म विजन भी रखो। बिल्कुल सही, एक बैलेंस्ड अप्रोच। ये सब सुनने के बाद एक सवाल आता है मन में। पूछे। ये जो एक्सचेंज टोकन का ट्रेंड दिख रहा है, ये कितना टिकाऊ है? क्या ये बस एक छोटी लहर है जो कुछ टाइम में शांत हो जाएगी? या फिर ये क्रिप्टो मार्केट में कोई बड़ा शिफ्ट है जहां एक्सचेंज और उनके इकोसिस्टम ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाला। क्या ये टोकन लंबे समय में BTC, ETH जैसे दिग्गजों को टक्कर दे पाएंगे? हाँ, या अपनी अलग जगह बनाएंगे। शायद अपनी अलग जगह जो एक्सचेंज के परफॉर्मेंस से जुड़ी हो। देखना होगा, क्रिप्टो मार्केट हमेशा सरप्राइज देता है। सही कहा, और शायद इसीलिए ये इतना रोमांचक भी है। खैर, आज के लिए काफी कुछ मिला इस विश्लेषण से।
हाँ, उम्मीद है सुनने वालों को भी इससे फायदा हुआ होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।